How intelligence officers suddenly became pop culture heroes. इंडियन स्पाई जॉनरा सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक्चुअली हमारी कलेक्टिव इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। कारगिल, सिविलियन स्पेस पे डायरेक्ट अटैक और हम लाइव हेल्पलेसनेस देख रहे थे। नेशनल साइकी ने एक न्यू क्वेश्चन डेवलप किया, हमारा जवाब क्या होगा। और उसके बाद पुलवामा प्लस बालाकोट, फर्स्ट टाइम रिटेलिएशन नैरेटिव स्क्रीन्स पे हीरोइक टोन के साथ सेलिब्रेट हुआ। ऑडियंस ने देखा एक्शन लिया जा सकता है। दिस बिकेम सिंबॉलिक क्लोजर एंड सिनेमा डिड समथिंग पीपल इमोशनली नीडेड। कुछ दिन पहले मैंने धुरंधर देखी और मेरी नज़र एक चीज़ पे रुक गई, हाउ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सडनली बिकेम पॉप कल्चर हीरोज। रॉ ऑफिसर का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ग्राउंडेड लगता है और फिर भी समहाउ लार्जर देन लाइफ। ये बैलेंस मुझे पर्सनली काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, बिकॉज ऑनेस्टली अगर मैं अपने चाइल्डहुड को याद करूँ तो स्पाई मतलब जेम्स बॉन्ड या कोई कैंपी बॉलीवुड एजेंट जिसमें गाने, गैजेट्स और एक फनी सा विलन होता था। धुरंधर उस एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करता है और इसी से एक बड़ा सवाल निकलता है, इंडिया ने स्पाई को सिर्फ हीरो नहीं पॉप कल्चर आइकन कब बना दिया। टेररिज्म, जियोपॉलिटिक्स और ओटीटी ने हमारी इमेजिनेशन को कैसे शेप किया और कैसे ये जॉनरा हमारी आइडेंटिटी, हमारी हिस्ट्री और हमारी सिक्योरिटी माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ धुरंधर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 26/11 के बाद का सिनेमैटिक शिफ्ट, रॉ की मिथ मेकिंग, ओटीटी का मिडिल क्लास स्पाई एंड द न्यू प्रोटेक्टर फैंटेसी इन इंडिया। धुरंधर इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगती है क्योंकि इसमें क्लियरली रियल लोगों को और रियल इवेंट्स के रेफरेंसेस मिलते हैं, स्पेशली कराची गैंग्स, पाकिस्तान लिंक्ड ऑपरेशंस, लियारी इकोसिस्टम। डायरेक्टर ने काफ़ी जगह पे रियल कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली सिनेमैटिक एलिमेंट्स भी ऐड किए गए। जब रियल कोवर्ट हिस्ट्री सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के साथ मिक्स होती है तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि कितना रियल था और कितना आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन। अगर तुम बॉलीवुड के 60s 70s को देखो, स्पाई एक जेनेरिक सीक्रेट एजेंट होता था। किसी का यूनिफॉर्म नहीं, एजेंसी का नाम नहीं, बस एक कूल सनग्लासेस और बॉन्ड स्टाइल स्वैगर। रॉ तो 1968 में बन चुका था, लेकिन पॉपुलर इमेजिनेशन में रॉ ऑफिसर एक रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर तब नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसीज बैकग्राउंड में होती थी, स्पॉटलाइट में नहीं। 90s और अर्ली 2000s के बीच नरेटिव सडनली गियर चेंज करता है। सरफरोश, 16 दिसंबर, जमीन, ये फिल्म टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को सीरियसली दिखाने लगती हैं, लेकिन हीरो का टाइप अभी भी मोस्टली पुलिस या आर्मी ऑफिसर ही था। इंटेलिजेंस एक सपोर्टिंग प्रेजेंस, पेट्रियोटिक वाइब थी, बट स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल ही था। फिर 2010 के बाद समथिंग क्लिक्ड। मद्रास कैफे, बेबी, फैंटम, नाम शबाना, IB-71, बेल बॉटम, पहली बार रॉ या IB का नाम पोस्टर पर ही हीरोइक एंटिटी लगने लगा। एजेंट सडनली ग्लोबल मिशंस में ऑपरेट कर रहे थे, फॉरेन एडवर्सरीज, कोवर्ट ऑप्स, गैजेट्स, इंटरनेशनल नेटवर्क्स, यानी सीक्रेट सर्विस फाइनली वेंट सेंटर स्टेज। फिर YRF के स्पाई यूनिवर्स ने तो एकदम टेबल ही फ्लिप कर दी। टाइगर, वॉर, पठान, यहाँ रॉ ऑफिसर ऑलमोस्ट मार्वल DC स्टाइल सुपर हीरो फील देता है। स्टाइलाइज्ड एक्शन, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ISI इंटेलिजेंस बैटल्स, प्योर सिनेमैटिक स्केल। रियल ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स डिसअपियर ही हो जाते हैं, बिकॉज सिनेमा वांट स्पेक्टेकल नॉट प्रोसीजर। एंड देन OTT एंटर्ड द चैट। लोगों ने देखा द फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, रणनीति जैसे शोज जो एक अलग टाइप लाए, द मिडिल क्लास इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक तरफ ऑफिसर की डेडलाइंस, एक्सेल शीट्स, अप्रूवल्स और दूसरी तरफ कोवर्ट ऑपरेशंस, थ्रेट एनालिसिस, हाई स्टेक्स, यानी एक रियल लुकिंग हीरो जो डिनर टेबल पे नॉर्मल लगता है और सीक्रेटली नेशनल सिक्योरिटी में भी इन्वॉल्व होता है। इट्स अ फैसिनेटिंग ड्यूअल आइडेंटिटी, समथिंग इंडियन सिनेमा नेवर एक्सप्लोर्ड बिफोर। अब स्टोरी यहाँ एक्चुअल डेप्थ पकड़ती है। इंडियन स्पाई जॉनरा सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक्चुअली हमारी कलेक्टिव इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। एकेडमिक्स के हिसाब से इसका इमोशनल पुल एक कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। इंडिया का रियल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट मोस्टली इनविजिबल होता है। हम बॉर्डर पे खड़े आर्मी सोल्जर्स को देख नहीं पाते हैं। रॉ IB के ऑपरेशंस रियरली सुनने में आती हैं, बट थ्रेट रियल फील होता है। जब डेंजर देखा नहीं जाता तो प्रोटेक्टर भी इनविजिबल होता है, एंड दैट मिस्ट्री ऑटोमेटिकली मेक्स देम लार्जर देन लाइफ। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, ये क्यूरियोसिटी इटसेल्फ क्रिएट्स मिथ।
और इसी के साथ हम एक यंग नेशन है जिसके मॉडर्न मेमोरी में मल्टीपल शॉक्स रजिस्टर्ड हैं। वो वूंड सिनेमा में बार बार सरफेस होके कलेक्टिव कैथारसिस बन जाता है। एंड दिस कॉम्बिनेशन, थ्रेट प्लस प्रोटेक्टर प्लस वूंड्स, मेक द स्पाई फिगर इमोशनली मैग्नेटिक। अगर रीसेंट हिस्ट्री को टाइमलाइन में देखो तो कुछ इंसिडेंट्स ने पब्लिक इमेजिनेशन को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। कारगिल, पहली बार मॉडर्न इंडिया ने क्लोज रेंज वॉर लाइव देखी। टीवी स्क्रीन्स पे हिल्स, कॉफिन्स, लास्ट लेटर्स, ये सब डीपली इमोशनल मोमेंट बन गया। 26/11 और डेविड हेडली पर मैंने डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियो में बात करी है। आप इस वीडियो के बाद आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बट दिस वॉज इंडियाज नेवर अगेन मूवमेंट। सिविलियन स्पेस पे डायरेक्ट अटैक और हम लाइव हेल्पलेसनेस देख रहे थे। नेशनल साइकी ने एक न्यू क्वेश्चन डेवलप किया, हमारा जवाब क्या होगा। और उसके बाद पुलवामा प्लस बालाकोट, फर्स्ट टाइम रिटेलिएशन नैरेटिव स्क्रीन्स पे हीरोइक टोन के साथ सेलिब्रेट हुआ। ऑडियंस ने देखा एक्शन लिया जा सकता है। दिस बिकेम सिंबॉलिक क्लोजर एंड सिनेमा डिड समथिंग पीपल इमोशनली नीडेड। ऐसे ट्रोमैटिक मोमेंट्स के बाद पॉप कल्चर ने कोवर्ट ऑप्स को स्क्रीन पर विक्ट्री के फॉर्म में फ्रेम किया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक इमोशनल प्रोसेसिंग थी। हम रियल लाइफ में ओपेक प्रोसेसेस देख नहीं सकते, तो सिनेमा ने हमें एक विजिबल क्लोजर दिया। हमारी तरफ से कोई खड़ा था। इवन व्हेन वी नो इट्स पार्टली फिक्शनल, इमोशन फील्स रियल। पर ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है, रियल इंटेलिजेंस का काम दिखने में ग्लैमरस लगता ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली वो काफ़ी एनालिटिकल और पॉलिसी हैवी होता है। एक्स रॉ चीफ विक्रम सूद का कहना है कि इंटेलिजेंस का बड़ा हिस्सा एनालिसिस, सर्वेलेंस, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस में जाता है। कार चेज या गन बैटल जैसे सीन्स सिनेमा का इमेजिनेशन होते हैं, लेकिन रियलिटी में इंटेलिजेंस मोस्टली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, नॉट एक्शन। और मे बी इसी वजह से सिनेमा इस स्पेस को ड्रामेटाइज करता है, क्योंकि कोवर्ट वर्ल्ड को विजुअल बनाना अदरवाइज मुश्किल होता है। और ये मूवीज देखकर ऑडियंस का वो फील करना कि समवन इज वॉचिंग ओवर अस, समवन इज प्रोटेक्टिंग, एंड इवन इफ वी डोंट नो देयर नेम, स्क्रीन पर ये इनविजिबल शील्ड सेलिब्रेट होती है और रियल लाइफ में लोग उनके हार्डवर्क का ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। वो हमें एक नेशनल कॉन्फिडेंस और इमोशनल क्लोजर दोनों देता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप इंटेलिजेंस हीरोज़ को कैसे देखते हो, एक सिनेमैटिक कैरेक्टर के रूप में या एक रियल वर्ल्ड ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से। कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे सोशल कमेंट्री और कल्चरल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।